हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम 6.1 की। इफ अ लाइन ड्रॉन द पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट टू द अदर टू साइड इन द सेपरेट पॉइंट द अदर टू साइड आर द डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो हमें बताना है कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर फिगर देखो, एक ट्रायंगल है, उसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो है पैरेलल होती है क्या इस साइड की और डिवाइड करती है किसको, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। ये रेशियो हमें निकाल कर इसमें दिखाना होगा कि ये अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल को। तो सबसे पहले हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करा, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा, एक देखो EN एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी और यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर कर दिया, ऐसे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, उसके नाम दे दिए N और M। फिर हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, इसको मिला दिया BE को और DE को। अब क्योंकि हमें इसको देखना है कि AD अपॉन में DB हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ लिखते हैं पहले। टू प्रूफ हमें करना है कि AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो उससे पहले हमें इस, देखो अगर ये 90 हमने इस लाइन पर ड्रॉ करा है, इस पर ड्रॉ करा है, AB पे ड्रॉ करा है, तो ये जो है परपेंडिकुलर EN जो है परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है पूरी पे। लेकिन अगर मैं ये ले रही हूँ यहाँ पर इतना ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये अब इसका परपेंडिकुलर है, और उसके अलावा अगर मैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल ले रही हूँ तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये AB पे है परपेंडिकुलर, ऐसे ही ये किस पे है, AC पे है परपेंडिकुलर। तो अगर मैं पहला ट्रायंगल प्रूफ करते हैं हम यहाँ पर, अगर फर्स्ट ट्रायंगल हम यहाँ पर कौन सा उठा रहे हैं, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्योंकि रेशियो में प्रूफ करना है तो हम रेशियो में लेकर इसको चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में तो मेरा बेस क्या है, AD है, और हाइट हमारी क्या है, EN है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू में, ऐसे अभी एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, रेशियो में लेकर चलते हैं तो सभी ट्रायंगल हम यहाँ पर साथ में लेकर चलते हैं। तो मुझे देखना है DB, अब मुझे क्या चाहिए, DB, यहाँ से इस DB पर ध्यान देना है। तो मैं कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर लेना चाहूँगी, मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी इसको, किसको, DEB को, इन ट्रायंगल DEB में। अब देखो ये तो इससे टच हो रही है ना, तो ये देखो यहाँ इससे टच हो रही है, तो ये इसकी भी हाइट है। जब मैं ट्रायंगल की बात करूँगी तो मेरी हाइट क्या हो रहेगी, यही रहेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसको रेशियो में लिख देती हूँ, इसे अभी कैंसिल कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEB, ट्रायंगल DE और B इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया, इज इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या बताया था मैंने, AD, इसका बेस क्या है, इंटू में AD और हाइट EN, ऐसे यहाँ पर लिखो 1/2, यही वाले इन दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है। इसका बेस क्या है, DB और इंटू में EN, हाइट मैंने क्या बताई, EN, क्योंकि ये पूरी हाइट किसकी है, AB पे है, ठीक है। अब जो सिमिलर चीज़ हैं उनको कैंसिल कर दो, EN और EN कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEB इक्वल टू में आ गया AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वेशन बन करके इसको हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अब देखो, अब हम इस साइड आ जाते हैं। इस साइड में मैं ये ले रही हूँ AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और अपॉन में ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि मुझे EC दिख रहा है यहाँ पर, EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही बनेगा 1/2 बेस इंटू में हाइट और अपॉन में 1/2 बेस इंटू में हाइट आ गया। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बेस, इसका क्या है, बेस है इसका AE, हमने यहाँ लिखा AE लिखा, और हाइट क्या है, MD, हाइट क्या दिख रही है, MD, इंटू में MD अपॉन में ऐसे ही यहाँ पर लिखा 1/2, इसका बेस क्या है, EC, इंटू में हाइट क्या है, MD, जो सिमिलर है उसे कैंसिल कर दो, इसको करा इसको कैंसिल कर दिया।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इसी कस्टू में ए ई अपॉन में ई सी, इसे सेकंड इक्वेशन ले लिया, इसे सेकंड इक्वेशन कर ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, तकरीबन मैं क्वेश्चन पूरा कर चुकी हूँ। ए डी अपॉन में डी बी आ गया जो मुझे चाहिए था टू प्रूफ में, ए डी अपॉन में डी बी आ गया जो मुझे चाहिए था, ए ई अपॉन में ई सी आ गया जो मुझे चाहिए था। लेकिन अभी ये दोनों भी तो हैं, यहाँ पर क्या है ए ई डी, यहाँ पर भी ए ई डी है, और लेकिन नीचे डी ई बी और ई डी सी ये अलग अलग हो रहा है। अगर मैं इनको सिमिलर ला दूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा और मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ देखो न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, ए ई डी लिख दो या ए ई डी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एक ही हैं। ए ई डी और ए ई डी मेरा मतलब न्यूमिनेटर दोनों का सेम है। मुझे क्या सेम करना है, डेनोमिनेटर सेम करना है। अगर मैंने डेनोमिनेटर सेम कर दिया तो ये हटेंगे मेरे और ये दोनों मेरे इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ट्रायंगल को, इस वाला ट्रायंगल क्या है ये डी ई बी, और ये वाला डी ई क्या है ई डी सी। इन दोनों का क्या है, बेस सेम है और दोनों क्या है, पैरेलल लाइन दोनों की इक्वल है। दोनों की पैरेलल लाइन क्या है, डी ई और बी सी। अगर किसी का, हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट 9th क्लास में भी हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, किसी ट्रायंगल का बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन हो, तो उनका क्या हो जाता है, एरिया इक्वल हो जाता है। उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये मुझे लिखना होगा और यहाँ पर फिर मैं इसको बदल दूँगी। तो ट्रायंगल डी ई बी, डी ई और बी, एंड ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी lie on the same base, lie on the same base between two parallel line, between two parallel line कौन सी है, डी ई। सेम बेस का भी नाम दे दो, डी ई, सेम बेस डी ई, ठीक है। और पैरेलल लाइन हमारी कौन सी है, डी ई एंड बी सी। पैरेलल लाइन है डी ई एंड बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देना यहाँ पर, ट्रायंगल डी ई बी इक्वल टू में ट्रायंगल किसके है, डी ई सी के, डी ई बी किसके इक्वल हो गया, डी ई सी के। अब देखो, अगर ये इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया, अगर मैंने ये बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो डी ई बी की जगह मैं डी ई सी लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इक्वल किसके था, ये ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी आ गया। ऐसे ही इसको लिख दो कि एरिया ए ई डी तो दोनों ही ऊपर है, ट्रायंगल ए डी ई, ए यहाँ पर इसको बना देते हैं और ट्रायंगल लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी इक्वल टू किसके था, ये ए ई अपॉन में ई सी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैंने क्या करा, ये लेफ्ट हैंड साइड अपना प्रूफ कर दिया इक्वल। अब ये ए डी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ। तो हमारा क्या आ गया, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछी जाती है इसे, इसको बहुत समझ के और अच्छे से करना। देखो, यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। सिर्फ एक ही जगह हमें कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, और दोनों का बेस और पैरेलल लाइन दोनों की इक्वल है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, हमारा इक्वल हो जाता है। इसको आराम से समझ के प्रूफ कर सकते हैं।